दोस्तों, दुनिया की सबसे तेज ट्रेनों की लिस्ट में बुलेट ट्रेन का नाम भी शामिल है। हाई स्पीड सफर के लिए बुलेट ट्रेन दुनिया भर में पॉपुलर है। हालांकि बुलेट ट्रेन हर जगह नहीं है। दुनिया के कुछ देशों में ही बुलेट ट्रेन चलती है, पर जापान में चलने की वजह से ही बुलेट ट्रेन दुनिया भर में पॉपुलर हुई है। भारत में भी लंबे समय से बुलेट ट्रेन को लाने का सपना रहा है और अब जल्द ही बुलेट ट्रेन की डील भी पूरी होने वाली है, जिससे देशवासियों को हाई स्पीड सफर की सुविधा मिलेगी। भारत में बुलेट ट्रेन सर्विस शुरू करने के लिए जापान से बुलेट ट्रेन खरीदी जाएंगी। भारत जापान से E5 सीरीज की 6 बुलेट ट्रेन खरीदेगा। जिस स्पीड से भारत में बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा है, वो दिन दूर नहीं जब भारत में जल्द ही आपको बुलेट ट्रेन पटरियों पर दौड़ती नजर आएगी। लेकिन दोस्तों, अब सवाल आता है कि भारत ने जापान को ही क्यों चुना। दोस्तों, जापान को चुनने के पीछे का जो रीजन है, उसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। और क्या आपको पता है, एक समय ऐसा भी था जब जापान में खुद ये ट्रेन बंद होने की कगार पर थी। उस समय एक पक्षी ने जापान की बुलेट ट्रेन को एक नया जीवन दिया था। अगर आप भी जानना चाहते हैं इन दिलचस्प सवालों के जवाब, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में एंड तक। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बुलेट ट्रेन आधुनिक इंजीनियरिंग की वो देन है जिस पर हर जापानी को गर्व है। जापान में बुलेट ट्रेन को चलते 50 साल हो गए हैं। 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने के बावजूद जापान की रेलगाड़ियां अविश्वसनीय रूप से सुरक्षित हैं। लेकिन कमाल की बात है कि आधी सदी की निरंतर सेवा में कोई यात्री दुर्घटना नहीं हुई है। आमतौर पर जापान में जीवन के मामले में सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है। यह बेहद कम अपराध वाला एक बेहद सुरक्षित और व्यवस्थित देश है। यहाँ का माहौल अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों, जोड़ों, अकेले यात्रियों और परिवारों के लिए भी बिल्कुल उपयुक्त है। यह तभी संभव है जब देश की परिवहन प्रणाली आरामदेह और सुरक्षित हो। अविश्वसनीय रूप से सुरक्षित होने के साथ साथ जापान की रेलगाड़ियां काफी ज्यादा साफ सुथरी भी हैं। किसी भी देश में शायद ही इससे बेहतर सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था मौजूद हो। जापान अपनी सुपरफास्ट ट्रेनों, विशेष रूप से अपनी शिनकानसेन बुलेट ट्रेनों के लिए जाना जाता है। शिनकानसेन ट्रेनों में भूकंप के लिए विशेष ऑटोमेटिक एयर ब्रेक की सुविधा होती है और N700S सुप्रीम शिनकानसेन जैसी नवीनतम ट्रेनों में पूर्ण सक्रिय निलंबन और भूकंप और अन्य आपात स्थितियों के दौरान सुरक्षा स्टॉप के लिए एक नया ATC ब्रेकिंग सिस्टम होता है। इस बीच अल्फा एक्स में सबसे नई सुरक्षा तकनीक भी शामिल है। भूकंप जैसी आपातकालीन स्थिति में सुरक्षित और त्वरित रुकने के लिए ट्रेन टेक्नोलॉजी के एक नए सेट के साथ आती है। भारत की पहली बुलेट ट्रेन मुंबई से अहमदाबाद के बीच चलेगी। इस परियोजना में काम तेजी चल रहा है। बुलेट ट्रेन से मुंबई से अहमदाबाद के बीच का सफर मात्र 2 घंटे 45 मिनट में तय किया जा सकेगा। इस परियोजना के तहत गुजरात में लगभग 20 पुलों का निर्माण किया जाना है, जिसमें से 7 पुल बनकर तैयार हो चुके हैं। जानकारी के अनुसार इस परियोजना पर गुजरात में काम काफी तेजी से हुआ है। एक जानकारी के अनुसार गुजरात में बुलेट ट्रेन परियोजना का 48% कार्य पूर्ण कर लिया गया है। भारत जापान से 6 E5 सीरीज की बुलेट ट्रेन खरीदेगा। दोनों देशों के बीच इस महीने के अंत तक डील फाइनल होने की उम्मीद है। इस डील के साथ ही 2026 तक गुजरात में पहली बुलेट ट्रेन शुरू होने की संभावना बढ़ेगी। सूत्रों ने बताया कि नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड इस साल 15 अगस्त तक ट्रेनों और ऑपरेटिंग सिस्टम की खरीद के लिए बोली लगाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक अहमदाबाद और मुंबई के बीच बनाए जा रहे 508 किलोमीटर लंबे बुलेट ट्रेन कॉरिडोर में लिमिटेड स्टॉप और ओनल स्टॉप जैसी सर्विस होंगी। लिमिटेड स्टॉप वाली ट्रेनें मुंबई और अहमदाबाद के बीच की दूरी केवल 2 घंटे में तय करेंगी। वहीं ओनल स्टॉप सर्विस में लगभग 2 घंटे 45 मिनट का समय लगेगा। दोस्तों, बुलेट ट्रेन को हकीकत में तब्दील करना इतना आसान काम नहीं था। वजह इसमें होने वाला भारी भरकम खर्च और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी थी। अहमदाबाद और मुंबई के बीच बुलेट ट्रेन चलाने के लिए कुल लागत 10,08,000 करोड़ रुपए आने का अनुमान है। भारत और जापान के बीच अच्छे संबंधों के चलते यह दोनों दिक्कतें खत्म हो गईं। जापान ने पहले ही भारत को 88,000 करोड़ रुपए बतौर कर्ज देने पर सहमति जता दी थी। खास बात यह है कि इस कर्ज पर ब्याज नहीं के बराबर है। इसी के साथ इस कर्ज को भारत 50 साल में जापान को चुकाएगा। बुलेट ट्रेन के लिए दिए गए इस कार्य पर 0.1% के ब्याज को जोड़ें
तो 88,000 करोड़ रुपए के कर्ज के बदले भारत को 90,500 करोड़ रुपए जापान को चुकाने होंगे, यानी केवल 2500 करोड़ रुपए ज्यादा। इसके अलावा जापान से मिले इस कर्ज में एक सहूलियत यह भी है कि कर्ज की अदायगी में 15 साल का ग्रेस पीरियड है। इसका मतलब यह हुआ कि बुलेट ट्रेन के लिए मिले कर्ज की किस्त बुलेट ट्रेन शुरू होने के 15 साल बाद शुरू होगी। अगर भारत 7 साल बाद बुलेट ट्रेन बनाने की शुरुआत करता तो 2500 करोड़ रुपए तो महंगाई की वजह से ही भर जाते। ऐसे में यह सौदा घाटे का सौदा तो बिल्कुल नहीं है। भारत में चलने जा रही पहली बुलेट ट्रेन कैसी होगी और इसके स्टेशन कहां-कहां पर बनाए जाएंगे, किस तरीके का रूट बनाया जाएगा और उसमें किस तरह के पिलर बनेंगे और क्या मटेरियल इस्तेमाल किया जाएगा, इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए जापान इंटरनेशनल कारपोरेशन एजेंसी ने पूरी रिपोर्ट पहले ही तैयार कर ली थी। इस रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई से अहमदाबाद के बीच 508 किलोमीटर की दूरी 4 स्टेशनों पर रुकते हुए बुलेट ट्रेन से सिर्फ 2 घंटे 7 मिनट में तय होगी। मुंबई और अहमदाबाद के बीच 12 स्टेशन प्रस्तावित हैं। इन स्टेशनों में मुंबई में बनने वाला रेलवे स्टेशन अंडरग्राउंड होगा। बुलेट ट्रेन का रूट डबल लाइन का बनाया जाएगा। 508 किलोमीटर की लंबाई वाला रूट महाराष्ट्र, गुजरात और दादरा नगर हवेली से होकर गुजरेगा। महाराष्ट्र में बुलेट ट्रेन रूट का 156 किलोमीटर का हिस्सा, गुजरात में 350 किलोमीटर का हिस्सा और केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली से 2 किलोमीटर का हिस्सा गुजरेगा। बुलेट ट्रेन रूट पर कई सुरंगें होंगी और इनमें से सबसे लंबी सुरंग 21 किलोमीटर की होगी। इसके अलावा हम आपको बता दें कि अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन रूट का 7 किलोमीटर का हिस्सा थाने क्रिक में समंदर के नीचे से होकर गुजरेगा। जानकारी के मुताबिक 515 किलोमीटर लंबी टोकेडो शिंकानसेन दुनिया की सबसे व्यस्त हाई स्पीड रेल लाइन है। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब माना जाता था कि कहीं इन बुलेट ट्रेनों को बंद ना करना पड़े, लेकिन एक पक्षी किंगफिशर ने इसको नया रूप दिया था। जानकारी के मुताबिक शुरुआत में इन ट्रेनों के डिजाइन में बहुत दिक्कत थी। जब ट्रेन टनल से बाहर निकलती थी तो इतनी ज्यादा आवाज करती थी कि लोगों के लिए इसे बर्दाश्त करना मुश्किल होता था। जहां से यह ट्रेन गुजरती थी उसके करीब रहने वाले लोगों के लिए भी इसका शोर सहन करना आसान नहीं होता था। इसका कारण यह था कि जब ट्रेन टनल से बाहर निकलती थी तो बंद जगह के कारण वह हवा को आगे धक्का देती है। इससे हवा का दबाव बनता है। ट्रेन टनल से इस तरह बाहर निकलती थी जैसे बंदूक से गोली निकलती थी। इसकी वजह से 70 डेसिबल से ज्यादा का शोर पैदा होता था और वह सभी दिशाओं में 400 मीटर की दूरी तक रहने वालों लोगों को प्रभावित करता था। क्योंकि किंगफिशर एक ऐसा पक्षी है जो पानी में अपना शिकार करने के लिए इतनी तेज गति से गोता लगाता है कि बमुश्किल एक छींटा बाहर गिरता है। उन्होंने अनुमान लगाया कि इसकी चोंच का आकार ही पक्षी को पानी में इतनी सफाई से काटने की अनुमति देता है। यही कारण था कि इसकी चोंच का डिजाइन जापानी इंजीनियरों के लिए डिजाइन बनकर सामने आया। इसके बाद जापानी इंजीनियर आईजी नाकात्सु ने बुलेट ट्रेन के अगले हिस्से को किंगफिशर की चोंच की तरह डिजाइन किया था। बुलेट ट्रेन को लेकर आपका क्या मानना है, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।